आज 19 मई है, दिन मंगलवार है। ये जानते हैं आज की 30 फटाफट बड़ी खबरों को, और इस न्यूज़ को आप किस जगह से देख रहे हैं हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल ने कहा है कि बाहुबली नेता आनंद मोहन पार्टी में नहीं हैं और उन्हें जेल से बाहर निकलवाने का काम नीतीश कुमार ने किया था। वहीं आनंद मोहन ने पहले बयान दिया था कि नीतीश कुमार को जिंदा दफन कर दिया गया है और कहीं भी उनका चेहरा नहीं दिखता। उन्होंने यह भी कहा कि जेडीयू अब थैली वाली पार्टी बन गई है। बिहार में सम्राट सरकार के दौरान एक ही दिन में 2 एनकाउंटर्स हुए। सिवान में पुलिस ने गोलू नाम के लुटेरे को दौड़ाकर उसके पैर में गोली मारी। वहीं पटना में टीचर पर फायरिंग करने वाला आरोपी भी पुलिस मुठभेड़ में घायल हो गया। नीट 2026 मामले में खुलासा हुआ है कि उज्जवल सॉल्वर गैंग चलाता था, जबकि अधवेश कस्टमर लाने का काम करता था। राजस्थान और छत्तीसगढ़ से सॉल्वर नालंदा बुलाए गए थे। बताया जा रहा है कि 60 लाख रुपए में डील हुई थी और 20 स्टूडेंट को टारगेट बनाया गया था। सासाराम आरा पटना पैसेंजर ट्रेन की जनरल बोगी में आग लग गई। घटना सासाराम में हुई, जहां यात्रियों को आनन फानन में बाहर निकाला गया। करीब 20 कर्मचारियों की मदद से आग पर काबू पाया गया। सोशल मीडिया पर ज्योति ने इशारों में भोजपुरी स्टार पवन सिंह पर तंज कस दिया है। उन्होंने इंस्टाग्राम पर लिखा कि स्त्रियों को कमजोर केवल राक्षसों ने बोला है, देवताओं ने तो हमेशा ही शक्ति कह के ही संबोधित किया है। दूसरे पोस्ट में उन्होंने लिखा, विश्वास वही है जब आंखें आंसुओं से भरी हों और होठ फिर भी कहे महादेव अच्छा करेंगे। भगवंत मान पटना साहिब पहुंचे और माथा टेका। इस दौरान उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री को बताना चाहिए कि पेट्रोल और गोल्ड का कितना स्टॉक है। उन्होंने देश में अघोषित लॉकडाउन जैसी स्थिति होने की बात कही है। मोतिहारी के एक सरकारी स्कूल में एडमिशन के नाम पर वसूली का मामला सामने आया है। प्रिंसिपल उषा रानी का 500 रुपए मांगने वाला वीडियो वायरल हुआ है। घटना के बाद ग्रामीण स्कूल पहुंच गए और हंगामा किया। आज बिहार के कैमूर, रोहतास सहित 3 जिलों में हीट वेव का अलर्ट जारी किया गया है। इसके अलावा अन्य सभी जिलों में भी गर्मी बनी रहेगी। अधिकतम तापमान 40 से 43 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। बिहार के शेखपुरा में भारतीय किसान यूनियन ने बड़ा आंदोलन करने का ऐलान किया है। यूनियन ने कहा है कि 21 मई को मुख्यमंत्री का घेराव किया जाएगा। किसानों की मांग है कि सभी फसलों पर एमएसपी यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी मिले, खेतों की चकबंदी हो, सिंचाई की अच्छी व्यवस्था हो और स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशें लागू की जाएं। किसान नेताओं ने कहा है कि सरकारी कर्मचारियों की तनख्वाह और फैक्ट्री के सामानों के दाम बहुत तेजी से बढ़े हैं, लेकिन किसानों की फसलों के दाम उतने नहीं बढ़े। पटना में बढ़ती गर्मी और लू से लोगों को राहत देने के लिए जिला प्रशासन ने बड़ा कदम उठाया है। शहर में करीब 400 जगहों पर मुफ्त ठंडा पानी देने के लिए प्याऊ लगाए गए हैं और 15 आश्रय स्थल भी खोले गए हैं, जहां लोग धूप और गर्मी से बच सकेंगे। प्रशासन ने खराब हैंड पंपों की मरम्मत और गांव में पीने के पानी की व्यवस्था के लिए भी टीम लगाई है। लोगों से गर्मी में सावधानी बरतने और ज़रूरत पड़ने पर इन सुविधाओं का इस्तेमाल करने की अपील की गई है। बिहार में जमीन रजिस्ट्री को लेकर नया नियम लागू होने वाला है। यह नियम सरकार की ओर से 21 मई को लागू कर दिया जाएगा। इस नियम के मुताबिक कोई भी विक्रेता अपनी जमीन तभी बेच सकेगा जब उससे जुड़ी जांच रिपोर्ट सीओ से मिल जाएगी। बताया जा रहा है कि इस नई व्यवस्था से सबसे ज़्यादा फायदा जमीन खरीदने वाले को हो सकेगा। जमीन की रजिस्ट्री से पहले ही सभी जानकारियाँ मिल सकेंगी। बिहार के वैशाली जिले में हर घर नल का जल योजना पर अब सवाल उठने लगे हैं, क्योंकि कई गांवों में लोगों को पानी नहीं मिल रहा है और भीषण गर्मी में लोग एक एक बूंद पानी के लिए परेशान हैं। पाइपलाइन खराब होने से पानी की भारी बर्बादी हो रही है। नल जल योजना का पानी घरों तक पहुंचने के बजाय खेत खलिहानों में बह रहा है।
बाल विवाह को लेकर जागरूकता हाजीपुर में कार्यक्रम आयोजित किया गया। डीएम वर्षा सिंह ने छात्राओं को आत्मनिर्भर बनने और शिक्षा को प्राथमिकता देने की बात कही है। कार्यक्रम के दौरान प्रतियोगिता विजेताओं को सम्मानित किया गया। डीएम के साथ कई लोगों ने छात्राओं को बाल विवाह के दुष्प्रभावों से अवगत कराया। बिहार सरकार ने जनता के काम में देरी करने वाले अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई शुरू कर दी है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के 30 दिन में फाइल निपटाने के आदेश के बाद मुजफ्फरपुर में एक राजस्व अधिकारी सस्पेंड हुआ है। सरकार ने साफ कर दिया है कि अब लापरवाही बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जहानाबाद में विकास को लेकर प्राधिकार की बैठक आयोजित की गई। बैठक के दौरान दरधा नदी में रिवर फ्रंट निर्माण की योजना पर सहमति बनी। शहर के दीर्घकालिक विकास को लेकर विभिन्न बिंदुओं पर विचार विमर्श किया गया। बैठक में विधायक राहुल कुमार के 8 अन्य जनप्रतिनिधि एवं जिला स्तरीय पदाधिकारी मौजूद रहे। बिहार और झारखंड के बीच रेल कनेक्टिविटी और भी मजबूत होने वाली है। केंद्र सरकार की ओर से 3 रेल प्रोजेक्ट को मंजूरी दी गई है। इस प्रोजेक्ट के पूरा होने से गया, औरंगाबाद और बोधगया के लोगों को फायदा हो सकेगा। जानकारी के मुताबिक यह रेल लाइन झारखंड के चतरा तक जाएगी। अरवल में सरकारी दवाएं कूड़ेदान में मिल रही हैं। आयरन सिरप और बीपी की दवाएं खुले में फेंकी मिलने से ग्रामीणों में आक्रोश देखा जा रहा है, जिसके बाद स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही पर सवाल उठ रहे हैं। दवाओं पर उपलब्ध जानकारी के अनुसार मैन्युफैक्चरिंग डेट मई 2025 और एक्सपायरी डेट अक्टूबर 2026 लिखी थी। एक तरफ अस्पतालों में दवाओं के लिए मरीज तड़प रहे हैं, दूसरी ओर दवाओं का इस तरह फेंका जाना गंभीर लापरवाही को दर्शाता है। आरा में जनजातीय गरिमा 2026 का कार्यक्रम आयोजित किया गया। 18 से 25 मई तक चलेंगे विशेष शिविर, जिसमें 21 पंचायतों के 34 गांव होंगे लाभान्वित। भारत सरकार एवं बिहार के अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण विभाग के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित किया जा रहा है। पटना मरीन ड्राइव राजधानी वासियों के लिए पसंदीदा घूमने की जगह बन चुका है। सुबह और शाम यहां बड़ी संख्या में लोग वॉक, एक्सरसाइज और परिवार के साथ समय बिताने पहुंचते हैं। छुट्टियों और वीकेंड पर यहां और अधिक भीड़ देखने को मिलती है, लेकिन पर्याप्त शौचालय, पीने के पानी और बैठने की अतिरिक्त व्यवस्था हर दिन आने वाले हजारों लोग परेशान हो रहे हैं। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने सोमवार को हाईटेक 80 फायर ब्रिगेड की गाड़ियों को हरी झंडी दिखाई। इस दौरान फायर फाइटर्स ने दमखम भी दिखाया। सीएम सम्राट चौधरी ने अपने भाषण के दौरान कहा, हमने पुलिस को छूट दे रखी है, अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई जारी रहेगी। हाजीपुर में मुख्यमंत्री कार्यकाल में शिक्षा विस्तार दिख रहा है। अब छात्रों को पंचायत में ही 12वीं तक पढ़ाई की सुविधा मिल रही है। पहले प्रखंड में इंटर स्तरीय सरकारी विद्यालयों की कोई व्यवस्था नहीं थी, लेकिन अब पंचायतों में इंटर तक की पढ़ाई शुरू हो सकी। बक्सर जिले में 102 एम्बुलेंस सेवा आपातकालीन स्वास्थ्य व्यवस्था की रीढ़ बनकर उभरी है। अप्रैल 2026 में सेवा के माध्यम से 1980 मरीजों को समय पर अस्पताल पहुंचाकर जीवन बचाने में मदद मिली। ग्रामीण क्षेत्रों में गर्भवती महिलाओं, नवजात शिशुओं, सड़क दुर्घटना पीड़ितों और गंभीर मरीजों के लिए यह सेवा लगातार राहत साबित कर रही है। पटना में साइबर ठगी करने वाले एक बड़े गिरोह का खुलासा हुआ है, जहां एसटीएफ और दिल्ली पुलिस ने मिलकर जक्कनपुर इलाके से पिता और बेटे को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार ये लोग डिजिटल अरेस्ट का डर दिखाकर लोगों से लाखों रुपए ठगते थे। जांच में पता चला कि ठगी की रकम इनके बैंक खातों में भेजी गई थी। पुलिस ने छापेमारी में मोबाइल फोन, बैंक खाते और कई संदिग्ध डायरी भी बरामद किए हैं। सिवान जिले में चर्चित जीरादेई थाना के जामापुर आभूषण दुकान लूटकांड के एक आरोपी को पुलिस ने देर रात मुठभेड़ में घायल कर दिया। घायल आरोपी की पहचान सिवान थाना क्षेत्र के चांदपुर निवासी अंकित कुमार सिंह के रूप में हुई है, जो श्रीनिवास सिंह का पुत्र है। बेगूसराय जिले के बकरी क्षेत्र में अभिभावक अपने बच्चों को बेहतर शिक्षा और भविष्य की उम्मीद में कोचिंग भेजते हैं, लेकिन कई जगहों पर छात्र पढ़ाई छोड़ इन दिनों मोबाइल गेम में फ्री फायर में समय बर्बाद करते नजर आ रहे हैं। स्थानीय लोगों के अनुसार कुछ कोचिंग संस्थानों में छात्रों की उपस्थिति और पढ़ाई पर ध्यान देने के बजाय संचालकों का फोकस केवल फीस वसूली तक सीमित रह गया है।
दानापुर स्टेशन से कोडरमा जाने वाली ट्रेन नंबर 13234 दानापुर इंटरसिटी एक्सप्रेस का इंजन फेल हो जाने के कारण सोमवार की सुबह यात्री घंटों तक परेशान रहे, जिसके कारण तपती गर्मी में यात्रियों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। बेगूसराय जिले के बखरी प्रखंड की मोहनपुर पंचायत अंतर्गत गंगरहो वार्ड संख्या 9 में बुनियादी सुविधाओं के लिए संघर्ष कर रहा है। अधिकांश परिवार बेहद गरीब हैं। झोपड़ीनुमा घरों में जीवन गुजार रहे लोगों के सामने सबसे बड़ी समस्या आज भी सड़क की है। नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल ने कहा है कि बाहुबली नेता आनंद मोहन पार्टी में नहीं है और उन्हें जेल से बाहर निकलवाने का काम नीतीश कुमार ने किया था। वहीं आनंद मोहन ने पहले बयान दिया था कि नीतीश कुमार को जिंदा दफन कर दिया गया है और कहीं भी उनका चेहरा नहीं दिखता। उन्होंने यह भी कहा कि जेडीयू अब थैली वाली पार्टी बन गई है।